नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंकी सहरावत पर। आज मैं आपको बैसाख मास की चौथा अध्याय बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घातक उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से बैसाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान तथा प्रातःकाल सुनकर विष्णु का पूजन करें और निश्चय लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, देव देव में बैसाख मास की क्रांति पर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निविध पूर्ण कीजिए। फिर आध्य देते हुए हे कहिए कि हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ और इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदित्य नदी तीर्थ सब जल दिश्य मेरे दिए हुए ही हैं। अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथाचित मुझे फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर ऐहिक कर्म को करें, फलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान बैसाख मास में संबंधित कथाएं सुनने से वह कोटि जन्म के सोचिक पापों से छुटकारा तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ नहीं आता और न ही कभी माता का दूध पीता है। बैसाख मास में जो भी तेल मलना, दिन में सोना, कशे के बर्तन में भोजन, खटिया पर सोना, घर में स्नान, निषेध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करना और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता और ना ही दान करता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त होती है और नरक की गामी होती है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह से दूर हो जाता है, परंतु बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी नहीं होता, दूर नहीं होता। बैसाख में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। और नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो भी उनके चरण को दबाता है और चरणों दबाकर उनको नमस्कार मस्तक करता है और उनके सब बंधन कट जाते हैं, उसे गंगा आदित्य संपूर्ण तीर्थों की स्नान करने के बराबर ही फल निश्चय ही मिलता है। नारद जी की बात यह सुन बैसाख मास में आनंदान, जलदान न करने से पाप और दुख कभी नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली समस्त गंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, गौरवी, नर्मदा और वेरणी में स्नान करने से, श्री हरि विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बाड़ी में स्नान करने से या घर में
अलग अप्राकृतिक गौ के चरण के रखने की जगह के स्थान पर जल भरकर स्नान करने से, उसमें भी स्नान करने से श्री हरि विष्णु भगवान सभी के बड़े बड़े पाप दूर कर देते हैं। बैसाख के महीने में जो कोई भी धन संपत्ति हो या अथवा दरिद्रता या परिधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्रह्मा को दान करना उचित होता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो भी वस्तु दान हो जाए परिवर्तित होती जाती है। दान करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता होने से पाप किए जाते हैं। पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सुशोभ्यमान हो, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाते। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के सर्वश्रेष्ठ नहीं लगता, जैसे कोई कुप्रवृत्ति स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बैसाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किसी किया हुआ सब कार्य व्यर्थ होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में जाने से बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, तप, ज्ञान, दान, होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत ही उसका फल मिलता है। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, मधुसूदन भगवान इसके देव हैं, जिनसे किसी प्रकार भी बैसाख मास मधुसूदन श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वह मृत्युलोक बुद्धि सुकर की यानी योनि को प्राप्त होता है। जो तुलसी दल से बैसाख मास की मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, वह स्वर्ग भोग राजकोट को जन्म तक उसके सुख भोगता है और फिर उस अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु भगवान समयुराज राज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इसी तरह से सभी मनुष्य को बैसाख मास में नारद जी की कथा सुननी चाहिए, विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए और सभी व्रत कर्म धर्म करने चाहिए, पितृ दर्पण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए और अधिक से अधिक जितना भी आप दान कर सके दान कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सभी को स्नान करके पूरे बैसाख मास के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपया से उनकी पूजन करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइए और हम मिलते हैं अब आपको बैसाख मास के 5वें अध्याय में। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।